हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और आप लोग को मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कि नर्सरी बी के लिए ये बच्चे सब के लिए है ना। तो फाइनली आज हम लोग मतलब देख रहे हैं हिंदी में कि जो भी बच्चे नर्सरी बी के हैं उन लोग के लिए मतलब पंचदेवा पब्लिक स्कूल में उन लोग का स्टैंडर्ड जो भी है, पढ़ने का तरीका, उन लोग का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। अभी इसमें बहुत सारे कुछ है मिलेगा, लेकिन इसमें हम लोग इंक्लूड अभी नहीं किए हैं। ठीक है, अगले दिन इसको दिया जाएगा फिर से। क से ज्ञ तक लिखे और उसे याद करें, उसकी पहचान करें। ठीक है, इतना हो जाने के बाद जो बच्चे कर लिए हैं अच्छे तरीके से, वो लोग 2 अक्षर को लिखेंगे। ठीक है, और उसे पढ़ेंगे भी, जैसे कि लिखना और पढ़ना। तो पहले खूब सुंदर राइटिंग में वो लोग लिख लेंगे, अल्टरनेट लिख लेंगे, उसके बाद से उसको रीडिंग भी लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे करने से उनकी जो भी प्रॉब्लम है हिंदी पढ़ने की, वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी और उनको धीरे धीरे पढ़ने भी आ जाएगा। जैसे 2 अक्षर का, जैसे मैं एग्जाम्पल में आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, म ल मल, ज ल जल, क ल कल। तो इस टाइप के कुछ शब्द हो सकते हैं जो आप इसे लिखेंगे और उसके बाद से इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये म ल मल ज्यादा नहीं लिखना है, बात समझिए क्या करना है। ये जैसे म ल मल लिख दिए ना, उसको पूरे नीचे तक लिखना है। फिर जैसे ये ज ल जल लिख दिए तो इसको पूरे नीचे तक लिखना है। ये क ल कल लिख दिए तो इसको भी पूरे नीचे तक लिखना है और खूब सुंदर राइटिंग में लिखना है। आराम से बैठ बैठ के गोल गोल बना बना के लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए जो भी है आप लोग का होमवर्क है बस इतना ही है हिंदी में। उसके बाद से आते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये इंग्लिश है। यहाँ पे A to Z। ठीक है, A to Z सबसे बड़ी चीज होती है क्या कि बच्चे सबको लेटर आना चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल है यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल है। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर होना चाहिए और उसकी पहचान भी होना चाहिए। अगर हम पहचान कर पाएंगे फिर हम लोग कोई भी वर्ड है उसे हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है A to Z स्मॉल में है, इसको हम लोग लिखने के लिए बनाते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, तरीका से लिखेंगे, रूल वाइज लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे कॉपी में इस टाइप के लाइन रहते हैं, इसमें कौन क्या कैसे लिखाता है उसको हम लोग लिखेंगे तरीके से। ठीक है, लाइन से एक भी आउटलाइन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से लिखेंगे, इसको बढ़िया तरीके से लिखेंगे और इसको खूब सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट एंड रिमेम्बर मतलब क्या, लिखे और याद करें। ठीक है, लिखे और याद करें। A for एप्पल। ठीक है, यहां पे आते हैं A for एप्पल, और A for एप्पल से यानी आप Z तक को जाएंगे। ठीक है, A for एप्पल से Z तक को आपको जाना है। Z for जेब्रा, इसको भी लिखना है। जैसे कि बात समझ लीजिए, जैसे कि हम 2 डिवाइड कर देते रहे, जो भी पाने हम लोग के पास मिलते हैं, पेज मिलते हैं, उसको हम ऐसे कर दिए। अगर एक पाना में आता है तो एक पाना में लिखे और इसको नीचे तक लिखते हैं, इसको भी नीचे तक लिखते हैं, इसको भी नीचे तक लिखते हैं और खूब सुंदर राइटिंग में लिखे। और एक एक लेटर को बोल बोल के लिखिए ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। अगर इतना बोल बोल के लिखते हैं ना तो ये लिखते टाइम में ही याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप इसी तरह से Z तक कर सकते हैं और इसे लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फिर दूसरा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं मैथ में। मैथ की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को राइट द टेबल 2 to 20 मतलब सॉरी 10। तो यहाँ पे आप लोग को आज ही एक ही दिन में पूरा नहीं दिया गया है और यहाँ पे हमको 2 से 10 तक क्या करना है, पहाड़े को लिखना है और याद करना है। जिन बच्चों को पहाड़ा अगर ये याद हो गया है वो लोग 2 1 2 याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं जोड़। ये बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं इसको, है ना, क्लास में ये सब पढ़ा दिया गया है, बच्चे कर भी लेते हैं इसको। तो ये एड, इंग्लिश में एड बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं।
और इसको जोड़ हिंदी में बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बनाएंगे और घर से थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिस अभी नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम लोग परफेक्ट वर्ड्स नहीं बना पाए, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, ये आपको जोड़ना है। जोड़ के बाद ये सब आप लोग स्कूल में लेके आएंगे तो आप लोग को ये मिलवा दिया जाएगा और इसको चेक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अभी इसके बाद से नर्सरी बी का है ये, और एलकेजी के लिए होमवर्क मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।